स्टडीज़ ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉप्लीटियल आर्टरी। पॉप्लीटियल आर्टरी जो होती है ये क्या होती है, ये फेमोरल आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ से हम इसको बोलते हैं कि हाँ अब ये पॉप्लीटियल आर्टरी है। तो जब ये क्या होती है, जब ये अडक्टर कैनाल को क्या करती है, अडक्टर कैनाल से बाहर निकलती है ओपनिंग के थ्रू अडक्टर मैग्नस मसल में। और हिएटस जो मैग्नस होता है कहाँ पे, मिडिल 1/3 जो जंक्शन होता है वहाँ पे से, और लोअर 1/3 जो थाई का जंक्शन है वहाँ से। तो क्या करती है, नीचे की तरफ को रन करती है स्लाइटली लेटरल, ठीक है, लेटरल साइड को ये रन करती है। फिर जो लोअर बॉर्डर होता है पॉप्लीटियस मसल का, वहाँ पे ये पहुँच के टर्मिनेट हो जाती है, 2 ब्रांचेस देती है ये, इंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग। यहाँ से रेड कलर की जो निकल रही है आर्टरी है, निकल के, ठीक है, ये क्या है, ऊपर जो ये बोन है ये क्या है, फेमर बोन है। नीचे जो बोन है वो हमारी टीबिया बोन, ठीक है। तो ये नीचे आके, ठीक है, ये जो पॉप्लीटियल मसल है, ठीक है, यहाँ पे इसके एंड में ये टर्मिनेट हो जाती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी में और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। अब इसके रिलेशन की बात करते हैं। तो पॉप्लीटियल आर्टरी जो होती है डीपेस्ट स्ट्रक्चर होता है पॉप्लीटियल फोसा में। जब हम लोग पॉप्लीटियल फोसा का कंटेंट पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे देखा था कि सबसे डीपेस्ट कौन सी है और सबसे सुपरफिशियल कौन सी है, ठीक है। तो सबसे डीपेस्ट क्या होती है, पॉप्लीटियल आर्टरी होती है। तो सबसे जो क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, वो कौन सी होती है वो मैंने पीछे बताया था, वो कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है, कौन सी होती है। अब आती है एंटीरियर और डीप। तो इसका रिलेशन देखते हैं कि एंटीरियर जो पोर्शन है उसको हम लोग थोड़ा डीप भी बोलते हैं, ठीक है, डीप पोर्शन। तो वहाँ पे कौन सी मसल या क्या चीज़ अटैच होती है, ठीक है। तो ये क्या, अबव टू डाउनवर्ड, जब वहाँ पे क्या होगा, पॉप्लीटियल सरफेस होगा फिमर का, क्योंकि ऊपर की तरफ को क्या आ रही है, फिमर का पोर्शन आएगा। तो उस फिमर के पोर्शन में जो पॉप्लीटियल सरफेस है किसकी, फिमर की, तो वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और बैक ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है, द बैक, जो नी जॉइंट का बैक है वो आ जाएगा एंटीरियर पोर्शन पे, ठीक है। और जो फेशिया जो पॉप्लीटियल मसल को कवर कर रही है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या देखा, ये क्या है, फिमर बोन है। फिमर बोन का जो है पॉप्लीटियल सरफेस आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है क्या है, पॉप्लीटियल सरफेस है फिमर बोन का, ठीक है। उसके बाद नी जॉइंट, ये क्या है, ये दोनों के बना है, यहाँ पे नी जॉइंट बन रहा है, तो नी जॉइंट आगे से बने, इसके पीछे वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये क्या है, ये मसल है पॉप्लीटियल मसल, इसको कवर करने वाली जो फेशिया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा एंटीरियर पोर्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे या पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल, यानी कि इसके आगे वाला जो हमारा घुटना हम जो देख रहे जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, उस पोर्शन की तरफ से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता होता है टिबियल नर्व। क्यों, क्योंकि हमने देखा था टिबियल नर्व होती है सबसे सुपरफिशियल होती है ना, सबसे ऊपर से होती है। तो आगे की तरफ यानी कि इसके पीछे की तरफ, जो कि पॉप्लीटियल फोसा है इसके पीछे की तरफ, ठीक है, वहाँ पे क्या जाता है, वहाँ जाता है टिबियल नर्व, ठीक है। अब हम इसका लेटरल और मीडियल कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो लेटरली क्या होता है, सेम है, जैसे लेटरल और मीडियल जो साइड है उसमें जो मसल्स हैं जो अटैच हो रही हैं या जो उसकी बाउंड्री बना रही है वो क्या है, सेम है जो हमने पॉप्लीटियल फोसा में पढ़ा था, ठीक है। तो लेटरली क्या होती है, बाइसेप फेमोरिस होती है, और जो लेटरल कॉन्डाइल होता है फिमर का वो वहाँ पे आ जाती है अपर पार्ट में, ठीक है। फिर प्लैंटारिस आ जाएगा, ठीक है, और जो लेटरल हेड है गैस्ट्रोसिनेमिनस का लोअर पार्ट में वो आ जाता है, ठीक है। फिर मीडियली क्या होता है, सेमी मेम्ब्रेनस, हमने जैसे पॉप्लीटियल फोसा में सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेंडिनस पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी क्या हो, सेमी मेम्ब्रेनस, और जो मिडिल कॉन्डाइल है फिमर का वो आ जाता है, ठीक है। लोअर पार्ट में आर्टरीज आ जाती है, उससे रिलेटेड टिबियल नर्व हो गई, पॉप्लीटियल वेन हो गई, और जो मीडियल हेड है गैस्ट्रोसिनेमिनस का लोअर पार्ट में। तो ये यहाँ पे एक चीज़ ईजी है करने के लिए, देखो लेटरली लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमिनस और मीडियली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमिनस, ठीक है, ये मसल है। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। तो इसकी ब्रांचेस में सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी मस्कुलर ब्रांच क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो अपर मस्कुलर ब्रांच है, ठीक है, अपर वाले जो मस्कुलर ब्रांच है वो सप्लाई करता है किसको, क्योंकि ऊपर की तरफ को क्या है, एडक्टर मैग्नस है, और जो हैमस्ट्रिंग मसल है उनको ये सप्लाई करता है अपर मस्कुलर ब्रांच, ठीक है। और जो एनास्टोमोसिंग और कुछ पोर्शन क्या होगा इसका मस्कुलर ब्रांच का, वो एनास्टोमोस होगा किसके साथ,
कुछ और मसल्स या आर्टरी के साथ, तो यहाँ पे क्या होती हैं, जो मस्कुलर ब्रांच है, कुछ मस्कुलर ब्रांच वो एनास्टमोस होती है, किसके साथ, फोर्थ परपोरेटिंग जो आर्टरी होती है उसके साथ वो एनास्टमोस होती है। ठीक है, एनास्टमोस का मतलब क्या होता है, मिल जाना। ठीक है, मोस्टली जो एनास्टमोसिस वाला पोर्शन होता है वो किसको सप्लाई करता है, जॉइंट जो है, जहाँ पे जॉइंट आ गई, यानी कि एनास्टमोसिस का मतलब जॉइंट को वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी के साथ एनास्टमोस होती हैं। दूसरा, लोअर और जो सुरल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है गैस्ट्रोसिनेमिनस, सोलियस और प्लैंटारिस मसल को। ठीक है, तो ये लोअर जो मस्कुलर ब्रांच होती है और जो सुरल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है इन मसल्स को। ठीक है, तो ये था हमारा मस्कुलर ब्रांच। अब आता है क्यूटेनियस ब्रांच। तो क्यूटेनियस ब्रांच का मतलब जो स्किन को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो क्यूटेनियस जो होता है, क्यूटेनियस ब्रांच ये क्या होता है, ये अराइज होता है पॉप्लिटियल आर्टरी से। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली क्या होगा, पॉप्लिटियल आर्टरी से अराइज होता है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली क्या होता है, ये मस्कुलर ब्रांच के थ्रू अराइज होता है। इनकी पहले डायरेक्टली जो वो है क्या, पॉप्लिटियल आर्टरी उससे अराइज नहीं होगा, इनडायरेक्टली पहले वो मस्कुलर ब्रांच से अराइज होगा। ठीक है, फिर जो एक जो क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो स्मॉल जो स्फेनस वेन होती है। ठीक है, जो वेन होती है उसके साथ क्या होती है, वो अकम्पनेड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब कि मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके साथ साथ चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जेनिकुलर ब्रांचेस। तो जेनिकुलर जो ब्रांचेस होता है ये क्या होती हैं, 5 होती है नंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, 5 होती है नंबर्स में। ठीक है, पहला है मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, ये क्या होती है, ये 1 होती है। ठीक है, ये जो मीडियल और लेटरल सुपरफिशियल जेनिकुलर सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी है ये 2 होती है। ठीक है, और जो मीडियल और लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी होती है ये भी क्या होती है, 2 होती हैं नंबर्स में। ठीक है, तो जेनिकुलर ब्रांच की सबसे पहली ब्रांच हम पढ़ते हैं वो है मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। सो जो मीडियल जेनिकुलर आर्टरी होती है ये क्या होती है, ये पर्च करती है ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट को नी के। तो नी में जो है पॉप्लिटियल मसल है हमारा, है ना, आगे की तरफ, बाकी पोस्टीरियर सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इसको जो है, तो वहाँ पे लिगामेंट भी होगा, तो उसको क्या करती है, ये पर्च करती है। ठीक है, जो कि इसका क्या करता है, सप्लाई करता है ये क्रूशिएट लिगामेंट को। यहाँ पे 2 लिगामेंट है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट को वो पर्च करती है। ठीक है, उससे पास ऑन होती है, और सप्लाई करती है किसको, क्रूशिएट लिगामेंट को, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है हमारा नी जॉइंट का उसको ये सप्लाई करती है। अब है मीडियल और जो लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी है। ठीक है, मीडियल और लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, तो ये क्या होती हैं, ये जो आर्टरी होती हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होता है फेमर का उसके साथ क्या होती है, बाइंड होती हैं। ठीक है, उसके साथ बाइंड ये होती हैं, और जस्ट अबव द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल, तो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल तो था ही, जो फेमर का था पोर्शन था, तो उसके जस्ट ऊपर पे क्या होती है, उस पे लपेटी हुई होती है, मतलब वाइन गोल गोल उस पर घूमी हुई होती है। ठीक है, अब फिर ये डीप होता है हैमस्ट्रिंग के पास होता है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन मसल्स के ये पास होता है, डीपली पास होता है। ठीक है, फिर अब आता है तीसरा मीडियल और लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है, तो जो मीडियल और लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर ब्रांच है ये क्या होती हैं, ये भी 2 होती हैं। तो ये कहाँ होती है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग टीबियल कॉन्डाइल है, नीचे टीबिया आ गया था, तो टीबिया के कॉन्डाइल्स में ये क्या होती हैं, क्योंकि इन्फीरियरली है। ठीक है, वहाँ पे ये वाइन राउंड होती है इनकी, उस पर लपेटी हुई होती है। फिर ये क्या होती है, डीप जाती है कोलेट्रल लिगामेंट, जो नी का कोलेट्रल लिगामेंट है उसके डीप जाती है, जबकि ऊपर वाली किसके जाती है, जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसके डीपली पास होती है। फिर उसके बाद जितनी भी ये आर्टरी होती हैं ये नी के आगे जाती हैं, फ्रंट में जाती है, फिर उसके बाद एनास्टमोस हो जाती हैं और सप्लाई करती हैं नी जॉइंट को। ठीक है, और ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, ऊपर वाले में ऐसा नहीं था कि एनास्टमोस हो जाती है, वो क्या था कि जस्ट अबव होती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कंडाइल की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉप्लिटियल फोसा। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, जो मैंने पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर भी देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप नीचे हमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।